दिनांक 28 तारीख को अखिल भारतीय बारी संघ जिला सुल्तानपुर के संरक्षक बाबूलाल बारी, जिला अध्यक्ष श्री वंशराज बारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल, जिला महामंत्री अर्जुन प्रसाद बारी, श्री मुकुंद लाल बारी सदस्य, अखिल भारतीय संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार बारी के निवास स्थान पर पहुंचकर वीर शिरोमणि रूपन बारी द्वारा सुल्तानपुर के गेट पर नाम में बदलाव करने के विषय पर अवगत कराया गया तथा समाज की धरोहर को बचाने के लिए बारी समाज कल्याण धरोहर बचाओ समिति के प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर बारी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार बारी, राजस्व विभाग को भी ज्ञापन दिया गया ताकि समाज की इस धरोहर को बचाया जा सके। उपयुक्त मामले के सारे पत्र एवं एविडेंस तथा अभी तक की गई कार्रवाई के सारे लेटर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री दिनेश कुमार बारी एवं राजकिशोर बारी को उपलब्ध कराए गए तथा शीघ्र ही अपने अपने लेटर पैड पर माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री एवं शासन को जारी करने के लिए निवेदन किया गया है, जिसको देखते हुए इस गंभीर विषय पर शीघ्र ही पत्र जारी करने का आश्वासन भी दिया गया है। अगर इस संबंधित मामले में तीव्रता से कार्यवाही नहीं की गई तो संबंधित कमेटी सुल्तानपुर मामले को कोर्ट में ले जाने के लिए बाध्य होगी। भैया, मैं बाबूलाल बारी, अखिल भारतीय बारी संघ का मैं संरक्षक हूँ और मैं अपने सुल्तानपुर जनपद का जो है हमारे रूपन बारी द्वार का मामला जो चल रहा है, उस मामले में जो है 1980 में हमारे कुंजड़ा के बाग के हमारे कन्हैया बाबू थे, उनके द्वारा जो है अपनी धरोहर, अपने खेत, अपने ज़मीन को बेच करके उन्होंने उस गेट को बनवाया था, जिसमें कि हमारे जिलाधिकारी 1980 में जो भी जिलाधिकारी थे उनके सैंक्शन आदेश हैं, उनके द्वारा जो भी निर्देश दिया गया। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष के पास से जो है वहाँ से हमको आमंत्रण हुआ उस गेट के लिए, नक्शा पास हुआ, नक्शा हमारे पास है और उसके बाद से एक आदेश फिर हुआ कि उस निर्माण को कराने में जो है पूरा जो भी उसमें व्यय आएगा वो पार्टी करेगी, वो समाज करेगा, सरकारी कोई पैसा उसमें करने का कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है, वो ये आदेश है। ठीक है। इसके तहत जो है उस गेट का निर्माण हुआ, उस गेट का निर्माण हुआ। गेट हमारा जो है ये परमवीर रूपन बारी द्वारा ये सीताकुंड घाट पे जो है इसका उन्होंने निर्माण कराया और मेरा गेट ना जर्जर अवस्था में था और ना ही जो है गिरने योग्य था, परंतु वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों जो है जो कि वो ठाकुर बिरादरी के हैं और वर्तमान समय में सत्ता पक्ष के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इन्होंने रात में हमारा गेट जो है 2021 में रात को इन्होंने जो है बिना सूचना दिए, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए रात में इन्होंने जेसीबी से गिरवा दिया। ठीक है। जब इन्होंने गिरवा दिया तो सुबह जो है अचानक जो है ये हमारा व्यवस्था जो है इस पर भी लगा हुआ है, अचानक उस तरफ से गुजर रहे थे लोग, तो जो देखा उन्होंने तो तुरंत ये तो इतना फ़ोटो खींचने मिल गया, नहीं तो इसकी जो है उसका मलबा भी नहीं पता चलता। उसके बाद हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और पूर्व विधायक सुरभान सिंह थे जिनके सौजन्य से तोड़ा गया था, ये हुआ कि विधायक जी ने तोड़वाया है, तो हम लोग जो है विधायक जी के पास जा कर के मिले तो उन्होंने कहा अरे तुम लोग जो है बारी जात के लोग, तुम लोग कहाँ बनवा पाओगे, तो उससे हुआ कि बनवा क्यों नहीं पाएंगे, बनवाया गया था अब आपने जानबूझ करके उसे तोड़वा दिया। तब ये हुआ चलिए ठीक, तोड़वा दिया गया, आपने तोड़वा दिया तो ये हम लोगों को आश्वासन दिया जाता रहा कि जो गेट बनेगा तो वो रूपन बारी द्वार के नाम से ही बनेगा, ये आश्वासन देते रहे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है उस समय मौजूदा हालत में वो पुनीत कुमार का पैड चल गया, चूँकि तत्कालीन में था जो है तो उन्होंने पैड अपना लगा करके हमने लोगों ने कहा चलिए संगठन का ही है, युवा पीढ़ी का हमारा चल रहा है, तो चलिए उसी पैड पे हम लोग भी साथ चलते हैं। उसी पैड पे हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिए, देने के बाद जो है वो कार्रवाई चलती रही, उन्होंने तमाम जांच भी करवाया, तमाम जो है और चलता रहा और फिर जो है काफ़ी दिन तक ये रुका रहा मामला। हमने जिलाधिकारी को भी दिया और पुलिस अधीक्षक महोदय को भी पत्र दिया FIR दर्ज करने के लिए। 2022 में एक पत्र दिया गया था रायबरेली किले में भी पुनीत के द्वारा। हाँ जी, जो माननीय
ST आयोग के सदस्य थे रमेश तूफानी जी, जी। उनको भी ज्ञापन दिया गया था। ये इसकी जानकारी मुझे थी। हाँ जी। ये जो है हमने सबको रजिस्ट्री, माननीय मुख्यमंत्री जी को रजिस्ट्री, और मतलब जितने भी हैं वहाँ के पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, और यहाँ तक कि हमने जो है प्रमुख सचिव तक जो है हमने सबको लेटर रजिस्ट्री किया है, और ये मामला चलता रहा। अंतोगत्वा जो है इसको जो है पर्यटन विभाग के, क्योंकि वहाँ पर चित्रगुप्त नाम से मंदिर है, तो चित्रगुप्त मंदिर के नाम से ये सुंदरीकरण के लिए जो है लगाया, तो उसमें जो है पर्यटन विभाग की तरफ से ये गेट बनाया गया। अभी पिछले 4-6 महीने में बाद जो है 4-6 महीने पहले जो है ये कंप्लीट हुआ गया। अब उसमें नाम का जो है अब ये लोग जो है संशोधन करना चाह रहे हैं। अच्छा। ये लिखना चाह रहे हैं वीर शिरोमणि रूपन बारी के स्मृति में जानकी द्वार। हम लोग इस नहीं मान रहे हैं। हमारा जो नक्शा है, हमारा जो संगठन है, हमारे जो बुजुर्ग पूर्वजों ने बनवाया है वही रहना चाहिए। मैं यही मांग कर रहा हूँ। जिलाधिकारी महोदय को भी हमने फिर वर्तमान में माननीय हमारे इस समय मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक हैं, उनको भी लेटर दिया गया और उन्होंने जो है कार्रवाई भी किया है। लेकिन कल हम इस स्थिति में पहुँचे हैं कि जो सहायक पर्यटन अधिकारी से हम मिले, हम दोनों लोग गए थे मिलने की, देखिए क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा भाई देखिए बहुत गंभीर स्थिति है, उसमें विधायक वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, और चूँकि वो स्थानीय मामला है, वहाँ पर लोकल बॉडी टोटल ठाकुर ब्राह्मणों की है, और वो लिखवाना चाह रहे हैं। उसमें कौन पड़े, अब आप लोग देखिए भाई, बैठ करके आप लोग बातचीत कर लीजिए। हमने कहा बातचीत क्या करें उनसे, हम वो एक सभासद ही तो है, वो है कौन, उसको कौन राइट, उसको किसने आदेश दिया कि उसने परिवर्तन करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। वो एक सभासद है, उसके पास कोई अधिकार है, किसी अधिकारी ने दिया या किसी मंत्री ने दिया कि नाम बदलने के लिए जो है, वो है कौन? उनका नाम क्या है? उनका नाम है टुन्नू सिंह है, और श्री रमेश कुमार और टुन्नू सिंह पार्षद है इस समय। हाँ, ये वहाँ पर सभासद हैं सीताकुंड के। तो उसमें जो हमने लेटर दिया, तो उसके बाद जो है और माननीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय श्री प्रवीण जी से हम लोग मिले तो उन्होंने लेटर जो है लिखवाया। उन्होंने लिखा ये जो है कि मेरे द्वारा जो है नगर पालिका ने लिखा कि मेरे द्वारा जो है ना इसमें कोई कार्रवाई की गई है और ना ही कोई ऐसा बदलाव करने के नियत से हमने, हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है, और यथास्थिति बनाए रखने के लिए और पर्यटन अधिकारी ने लिखा कि न तो मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, मैं निर्माण जरूर करवा रहा हूँ, परंतु नाम बदलने का कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये नगर पालिका क्षेत्र में है। नगर कि न तो मेरे कार्यक्षेत्र में आता है, मैं निर्माण जरूर करवा रहा हूँ, परंतु नाम बदलने का कार्य मेरे क्षेत्र में नहीं है, ये नगर पालिका क्षेत्र में है, नगर पालिका जाने। ना मैंने तोड़वाया है और ना मैंने ऐसा कोई बनवाने के लिए मैंने कोई ऐसा आदेश किया है और ना नाम बदलने के लिए किया है। ये स्थिति हमारी है। अच्छा, तो मतलब आप ये सिर्फ चाहते हैं कि जो नाम पहले था उसी नाम को निर्धारित किया जाए यथास्थिति में। और अगर मान लीजिए बाय द वे, मान लीजिए अब ये हम आपसे कुछ सवाल करें, मान लीजिए बाय द वे अगर उन्होंने ऐसा किया जी, तो उसमें आप लोग कहाँ तक इसको आगे बढ़ाना चाहेंगे? हम आगे बढ़े, हम तो यहाँ तक तैयार है कि हम क्या नाम माननीय न्यायालय में भी जा सकते हैं, जाने की तैयारी में मैं हूँ। बिल्कुल। थोड़ा सा जो है आपसी सामंजस्य नहीं बना कि हो सकता है तालमेल बन जाए अधिकारियों के माध्यम से, क्योंकि प्रशासन की ताकत बहुत बड़ी होती है। प्रशासन अगर चाहेगा तो हो सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं होगा, लेकिन प्रशासन इस समय हमको लूज दिखाई दे रहा है। कल की गतिविधियों से हमको लूज दिखाई पड़ा प्रशासन, इसलिए हम न्यायालय में जाने के लिए तैयार हैं। ये जो सहायक पर्यटन अधिकारी हैं उनके द्वारा कहा गया। क्या नाम है उनका? उन्होंने बताया कि वहाँ पर स्थानीय श्री रमेश सिंह उर्फ टुन्नू सिंह सभासद ये जो है चाह रहे हैं, और वहाँ की पूरी लॉबी चाह रही है कि वहाँ पर जो है वो जानकी द्वार के नाम से ही वो स्थापित हो। और उसमें कुछ विधायक जी वगैरह भी वहाँ के सुल्तानपुर के लगे हैं, उनका भी सय है। इस बात को
सूचना अधिकारी महोदय ने कल मुझे बताया। उनका नाम क्या है? पर्यटन अधिकारी। पर्यटन अधिकारी धीरेन्द्र यादव, श्री डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार यादव, पर्यटन आधुनिक सूचना अधिकारी, सचिव जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद सुल्तान। बिना सेक्टर वाली भैया। ठीक है।